जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। लगभग 6वां दिन है, षष्ठम कात्यायनी तिथि। तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पंचम स्कंद के 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अभी हम भूगोल खगोल भवाटवी का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। अभी पिछले अध्याय में हमने सुना कितनी पृथ्वी के नीचे लंबी चौड़ी है, कितनी ऊपर है, ऊपर के लोग नीचे के लोग। अब हम इस अध्याय में गंगा जी का वर्णन और शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति आदि हम कथा श्रवण करेंगे। विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत का बृहद भागीरथी में हम गान कर रहे हैं। यथारूप मूल पाठ मूल भागवत लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर ले में, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। VKVPS परिवार यही आईडी हमारी वहाँ पर भी है। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम अथ पंचमस्कंद अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनख निर्विण्णोर्ध्वाण्डकटाः विवरेणान्तः प्रविष्टो यावय जलधारा तच्चरणपङ्कजा वने जनारुणकिञ्चल्कोपरिञ्जता अखिल जगदगमलापलोपस्पर्शनामला साक्षात् भगवत्पदित्यनुपलक्षितवचो विधीय मानातिमाता कालेन योग सहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततारा यत्तद्विष्णुपदमाहो यत्र हवाव वीरव्रतोत्तानपादी परमो भागवतोस्मत्कुलदेवता चरणारविन्दोदकमितीया मनुष्यवनमुत्कृष्यमाणः भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तरहृदय औत्कण्ठ्यो विवशामीलितलोचन युगलकुडमलविगलिता मलबाष्पकलया विविज्यमाना रोमपुलकुलकुलोधुनापि परमादरेण शिरसा विवरती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर की जलधारा आई, उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केशर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले बुल गंगा मैया की जय। पहले किसी नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णु पदवी कहते हैं। वीरव्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्तिभाव से हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उसको उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरवश मूंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच सा हो जाता है। ततः सप्तो ऋषिस्तत्प्रभावा विज्ञां यां तनुं यां ननुं तपसो आत्यन्तिकीं सिद्धेरे तावतीं भगवती सर्वात्मनि वासुदेवेनो परत भक्ति योगो लाभे नैवोपक्षतान्त्यान्तर्भक्तयो तयन्तर्यान्तात्मगतयोः मुक्तिर्मिवगतां मुमुक्षवः एव सभो मानमद्यापि जटाजूटे रद्वन्ति ततोऽनेक सहस्रकोटि विमाननीक संकुल देवयानेन अवतान्तरतीन्दुमण्डल मावार्या ब्रह्मशतते निपतति इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण
उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मन भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धर्म मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज़ नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को आप्लावित करते हुए मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। बोले गंगा महारानी की जय। तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिज नाम भी चतुर्दिश्यमश्वे पंदति नद नदी पति मेवाभि निवसति शीतालकनंदा चक्षुर्वध्रीति सीता तो ब्रह्म सदनात् केशराचलादिगिरि शिखरिभ्योद्योद्यः प्रश्रवन्ति गन्धमादनमूर्धशोपदित्यान्तन्तरेणो भद्रासु वर्षप्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमपि प्रविशति एवं माल्यवञ्चिखा वञ्चिकरा निष्पतन्ति ततोऽनुपरतवेगा केतुमालाभि चक्षुप्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति भद्राचोत्तरतो मेरुशिरसो निपतता गिरिशिखरमतिहयाय च शृङ्गवत शृङ्गादवयस्यन्दमाना उत्तङ्गरास्तौ उत्तरांस्तौ कुर्णवती उदीच्यां दिशि जलधिमपि प्रविशति। वहाँ ये सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा नाम से चार धाराओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हैं। अंत में नद नदियों की अधिस्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचल को सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधवादन के शिखरों पर गिरती हैं और भद्रा वर्ष को प्लावित कर पूर्व की और खारे समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुँचकर वहाँ बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा मिलती हैं। भद्रा मेरू पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती हुई तथा एक पर्वत से दूर से पर्वत पर जय जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। अलकनंदा ब्रह्मपुरु से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती हैं। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरते हुए ये हमारी गंगा की बातें हो रही हैं महाराज भारतवर्ष में आती हैं और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती हैं। बोलो गंगा महारानी की जय। स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। तथैवालकनंदा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाद् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटा देवकूटान्यतिरविर भसतरय्यसा लुठयन्ति भारतमविवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिं प्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति अन्ये च नदानन्दश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेवार्यादिगिरिद्वितर सतसो तत्रापि भारतमेव वर्षं क्योर्मक्षेत्रमन्यान्यष्ट वर्षाणि स्वर्गिन्यां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि उपदिशन्ति येषु पुरुषाणां यतपुरुषवा वर्षा पुरुषयोर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुत प्राणानां वज्रन संयन बलयो मोद प्रमुदित महासौरत शौरत मिथुन व्यवहायापवर्ग वर्ष कलक गर्भ कलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगशमः कालो वर्तते। इन 100 वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति यौवन और उल्लास होते हैं उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जो भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेतायुग के समान समय बना रहता है। यत्र देवपतयः स्वे स्वेन गणनायकैर्वहति महारणा सर्वतुर कुसुमस्तव कफला किशलयो श्रियानम्यान विटप लता विटप भरस शुंभमान रुचिरकानना श्रमायतन वर्ष गिरिद्रोणीषु तथा चामल जलायसेषु विकच विदे नववनरोहा मूद मुदितरा राजहंस जलकुक्कुटकारण्डवसारस चक्रवाकादिभिर्मधुर गिरकर्णकरा कृतिभिरुपकूजतेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्र विनोदैः सुललित सुरसुन्दरीणां कामकलित विलास हासालीलावलोकाकृष्ट मनोदृष्टे स्वैरं विहरन्ति। वहाँ ऐसे आश्रम भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छों फल और नूतन पल्लवों की शोभा का भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के
के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामनोन्मादक सूचक हास्य विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों में आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। नवश्वपि वर्षेषु भगवन् नारायणो महापुरुषो वर्षाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्याभीषन्निधीयते इलाव्रते तु भगवान् भव एक एव पुमान्नो यन्यस्तत्रापरो निर्वसति भवान्यो सापनिमित्तिं यत् प्रेक्षत स्त्री स्वभाव स्त्री भाव तत्पश्चात् वक्ष्यामि भवानी नाथे स्त्रीगुणार्बुदर सहस्रैरवरुद्ध्या वरुध्यमानो भगवतश्चतुस्मूर्तिर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनो शङ्कर्षण संज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्येत तवे गृणन उपधावती। नववर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत में विस्तार से आती है। इलाव्रत खंड की कथा है। यह भगवान शंकर और माता पार्वती एक बार एकांत में बैठे हुए अंग शंग कर रहे थे, तो वहाँ ऋषि चले आए। तो बस माँ पार्वती क्रोधित हो गई, बोले कहीं एकांत नहीं है। और ऐसा उन्होंने श्राप दिया कि इस पर्वत को, इस क्षेत्र पे यहाँ कोई भी पुरुष आएगा वह स्त्री हो जाएगा, वहाँ केवल भगवान ही पुरुष हैं। तो वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमक प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। श्री भगवान उवाचो ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानां नायानंताय व्यक्ताय नम इति। भगवान शंकर कहते हैं ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु वह भक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। भजे भजन्यार्णपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्तेश्वरम भावित भूत भावनम भवापहम त्वां भव भावमीश्वरम नयस्य माया गुणचित्त वृत्तिभिर्निरीक्षतो यणवपि दृष्टिराज्यते ईशे यथा नोजित मन्युरण्य साकस्तं न मन्येत जगीश्वरात्मनो असदृशो य प्रतिभाति सा मायया शिवेव मधुवासवताम्रलोचनो नागवधोर्हण ईश्वरे ह्रिया यत्पादयो स्पर्शन दर्शतेन्द्रियो यमाहुरस्य स्थितजन्म संयमं त्रिविर्विहीनं यमनन्तमृष्यो न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामशूः। प्रभो, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप में लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से हो सके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उनकी मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्ति का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आशव आदि पान के कारण अरुण नयन और मत वाले यान बढ़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। यस्याद्य आसीद गुण विग्रहो मान विज्ञान दिष्ण्यो भगवान जकिलो यत्संभवोहम त्रिवृता स्वतेजसो वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वसे महात्मनो स्थिता सकुन्ता इव सूत्रयन्त्रितो महानहं वैकृततामसेन्द्रिय सृजाम सर्वै यदनुगृहादिदं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं।
इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है। मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपकी ही महतत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन, महतत्व, अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत, यह हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बंधने वाली माया को दो कदाचित जान भी लेता है। यन निर्मिताम कर्यपि कर्म पर्वणि मायाम जनोयम गुण सर्ग मोहितो न वेद निस्तारण योग मंजसो तस्मै नमस्ते विलदोयात्मने। किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपकी ही रूप है। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे शतदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।